नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी संख्या में धार्मिक नगरी उज्जैन में ई रिक्शा चल रही है। प्रशासन द्वारा आज लॉटरी के माध्यम से इनका चयन किया गया। वहीं उज्जैन दर्शन और दूरी के हिसाब से किराया भी तय कर दिया गया है। आरटीओ संतोष मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में फिलहाल 6000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में ई रिक्शा की वजह से शहर में सुबह से लेकर रात तक अनेकों बार यातायात जाम के हालात बन जाते हैं। वहीं ई रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें भी मिल रही थी। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा ई रिक्शा को 2 शिफ्टों में चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष किशन सिंह शेखावत एवं असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ जिला अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब नई व्यवस्था के अनुसार 3000 ई रिक्शा सुबह से 3 से दोपहर 3 बजे तक और बाकी 3000 ई रिक्शा दोपहर 3 से रात 3 बजे तक चलेंगे। इस दौरान आरटीओ संतोष कुमार मालवीय, यातायात डीएसपी विक्रम कनपुरिया, दिलीप परिहार और सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा और ई रिक्शा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। कि हमारे उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था जो ई रिक्शा के माध्यम से कुछ अव्यवस्थित हो गई थी उसको सुधारा जाए और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पुनः हम ई रिक्शा संगठन के पदाधिकारी और प्रशासन, पुलिस और हम लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, जिसमें कि हम इनको शिफ्ट के माध्यम से 2 शिफ्टों में उज्जैन शहर में ई रिक्शाओं का संचालन करने के लिए तैयार हुए हैं और आज लॉटरी के माध्यम से इनको शिफ्ट की जो व्यवस्था है उसको वितरित की जा रही है और सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी व्यवस्था है सुचारू रूप से संचालित हो रही है। हम इसको जो है रात्रि 3 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एक शिफ्ट रहेगी और दोपहर 3 से लेकर रात्रि 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। किराया ऑलरेडी तय है, जो हम लोगों ने इन लोगों को दे रखी है लिस्ट, उसी अनुसार ही लोग वाहन का संचालन करेंगे। इसमें प्रथम 3 किलोमीटर के लिए 20 रुपये तय किया गया है समिति के माध्यम से और जो है अभी आपने सुना होगा कि शहर के अंदर जो दर्शनार्थी अगर संपूर्ण शहर के जो तीर्थ स्थल है उनका दर्शन करते हैं तो 500 रुपये जो है प्रति उसके लिए ये तय किया गया। अगर वो उससे समय से अगर अधिक दिखा चलाते हुए जैसे मान तो कोई सवाल ही है कि उसमें तो किस प्रकार से वो देखिए ऐसा है, समय का प्रबंधन तो इनको करना पड़ेगा निश्चित है। अगर समय को ये उल्लंघन करते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर। भारतीय मजदूर संघ द्वारा विगत 3 महीने से लगभग प्रयास किया जा रहा था ई रिक्शा चालकों की समस्याओं के लिए, तो प्रशासन द्वारा हमारी सभी मांगें मान ली गई है। प्रशासन ने रूट व्यवस्था निरस्त करके टाइमिंग लागू कर दी गई है, जिसके अंदर 12-12 घंटे के लिए सभी ई रिक्शा चालकों को गाड़ी चलाने का अवसर मिलेगा, जो कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए हम भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आपका नाम? किशन सिंह शेखावत, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष उज्जैन। चालकों को जो रूट बनाए गए थे प्रशासन के द्वारा, आईटीओ द्वारा, उसके विषय में उन्होंने हमारी कुछ बातें थी, हमारी शर्तें थी, उनको माना, हमने भी उनकी कुछ शर्तों को माना और आपसी मतभेद को दूर करा और उसका निराकरण निकाला कि 2 शिफ्टों में ई रिक्शा का आवंटन किया जाएगा, शहर में चलाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक एक शिफ्ट रहेगी और फिर रात की 3 बजे से दोपहर की 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। अगर जैसे सवारी 3 बज गई और व्यक्ति सवारी है कि कोई लंबे होती तक किस प्रकार से आप गाड़ी का वो उसका निराकरण ये रहेगा। पहली बात तो ये रिक्शा चालक भाई को समझना चाहिए कि मेरा जाने का टाइम हो गया तो रॉन्ग साइड की सवारी को गाड़ी में ना बिठाएं, जो अपने घर का रास्ता है उस तरफ की सवारी ढूंढते हुए घर निकल जाएं। और उसके अलावा भी अगर ई रिक्शा चालक भाई अगर अपने परिवार के साथ में घूमता है, कहाँ जाता है दर्शन करने घूमने कहाँ भी, तो वो अपने परिवार के आधार कार्ड साथ में लेके जाए। अगर पुलिस प्रशासन उनको पकड़े तो बता दें सर ये मेरी फैमिली है। आपका नाम? बल्लू सिंह ठाकुर, असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ से मैं उज्जैन जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय मजदूर संघ से। उज्जैन के पास बड़नगर के व्यापारी से गेहूं खरीदकर धोखाधड़ी करने वाले गुजरात के 5 आरोपियों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गेहूं के नाम पर की गई धोखाधड़ी का 39,50,000 कैश भी आरोपियों से बरामद किया गया है। राशि बरामद होने पर व्यापारी ने उज्जैन एसपी का सम्मान किया। बड़नगर के संजना पार्क में रहने वाले अनाज व्यापारी जितेंद्र मारू ने 22 मई को बड़नगर थाने में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने बताया था कि अपने आप को गुजरात के बड़े व्यापारी के साथ संबंध बताने वाले जयेश सिंधी तथा विनोद हरियाणी के द्वारा फोन पर संपर्क हुआ। उन्होंने गेहूं की आवश्यकता बताते हुए अलग अलग फर्म के नाम पर ऑर्डर देकर कुल 10 ट्रक गेहूं खरीदे। उक्त 10 ट्रक गेहूं में से आरोपियों के द्वारा 3 ट्रक गेहूं का भुगतान किया गया तथा शेष 7 ट्रक गेहूं के रुपए की मांग की जाने पर आरोपियों के द्वारा आनाकानी की गई तथा अपना फोन बंद कर लिया गया।
बाद में फरियादी जितेंद्र अपनी राशि लेने के लिए आरोपियों के दहगांव जिला गांधीनगर गुजरात स्थित में ऑफिस व गोदाम के चेक करने गए तो ऑफिस बंद पाए गए। पुलिस टीम द्वारा घटना में दोनों आरोपी के मोबाइल लोकेशन को लगातार ट्रैक किया गया। दिनांक 31 मई को आरोपी विनोद हरियाणी को दहगांव जिला गांधीनगर गुजरात से गिरफ्तार कर थाने बड़नगर लाया गया। बाद गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण में शामिल अन्य साथियों के बारे में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध में आरोपी जयेश पिता ताराचंद, भावेश पिता प्रकाश सिंधी, पंकज पिता तोलाराम जैन तथा धीरू पिता दया भाई की संलिप्तता बताई गई। आरोपी जयेश को हिम्मतनगर जिला साबरकांठा से, आरोपी भावेश को नाना चिरौड़ा जिला अहमदाबाद से, पंकज तथा आरोपी धीरू को कठवाड़ा नारोड़ा जिला अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। उक्त 5 गिरफ्तार आरोपियों से कुल 39,50,000 रुपए जब्त किए गए। कुछ दिन पूर्व हमारे एक व्यापारी भाई हैं जितेंद्र मारू, बड़नगर के रहने वाले हैं, 55 साल के हैं। इन्होंने ये किसानों का गेहूं खरीद के मंडी के माध्यम से बेचते हैं। इनको संपर्क में कुछ लोग आए जिन्होंने 10 ट्रक गेहूं खरीदा, 3 का पेमेंट किया और बाद में विश्वासघात करके इनके बाकी का गेहूं को हड़प लिया। इन्होंने थाने पर शिकायत की तो पता चला कि वो जो दुकान और गोदाम और जिसके माध्यम से ट्रेडिंग हुई थी वो सब फर्जी था, वो सब बंद पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे करीबन 40 लाख रुपए 39,50,000 रुपये बरामद किए गए। आज हमारे व्यापारी भाई भी हमारे साथ हैं और इसके माध्यम से उनका पेमेंट भी होगा और जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी समय से उनका पेमेंट मिल सकेगा। तरीका क्या था अपराध करने का? ये अभी हम इसकी जानकारी सभी मंडियों से भी शेयर कर रहे हैं। जो तरीका समझ में आया है, ये विश्वास में लेके लोगों को उनसे गेहूं और जो अन्य अनाज है वो खरीद लेते हैं और बाद में उसका पेमेंट नहीं देते। हम मध्य प्रदेश की जितनी मंडियां हैं वहीं सभी जगह इनकी जानकारी साझा कर रहे हैं, जिससे अगर इस तरह का कोई भी धोखाधड़ी उनके साथ की गई तो वो भी जानकारी हमें मिल सके। किसानों के साथ ग्राम बालेड़ी में मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। मामले में दोनों घायल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आरोपी बेखौफ घूमते हुए पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अंगारिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेड़ी में सोयाबीन लेकर अपने घर जा रहे 2 किसानों के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। घायल राधेश्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां बड़नगर से सोयाबीन लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी बारिश के कारण रास्ता खराब होने के चलते दोनों पैदल अपने घर की ओर चल दिए। तभी रास्ते में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में आरोपियों ने दोनों किसान को लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। साथ ही जेब में रखे 80,000 रुपये और सोने की चेन को छीनकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों का उपचार चल रहा है, लेकिन बेखौफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़कर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। किसान द्वारा जल्द ही इस मामले में पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों को समय पर नहीं पकड़ा गया तो वहां और भी किसी को अपना शिकार बना सकते हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। घटना सर, मैं सोयाबीन लेने के गए थे बड़नगर से मेरे जीजा को मैंने 40 कुंटल सोयाबीन दिलवाई और मेरे को भी लेनी थी, तो पिकअप में सोयाबीन आई नहीं। मेरे पास 80,000 रुपये कैश पड़े थे। 21 तारीख शाम की बात है, मैं वापस घर लौट रहा था। मेरे को जीजा मेरे को छोड़ने के लिए आए बलेडी, मेरे गांव के रास्ते पर मेरे को उतारा। उसने मेरे गले में सोने की चेन देखी और पैसे देखे तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उन लोगों ने, कातिल लोग करीब 15 लोग थे सब, वो मिल के ने, पर 4-5 लोगों को मैंने पहचान लिया। उनका नाम भी मेरे को याद है। दयाराम का लड़का है, उनका बड़ा लड़का का नाम है पदम पिता दयाराम, दूसरे लड़के का नाम है राजेश पिता दयाराम, तीसरे लड़के का नाम है गलिया नाम से भी जानते हैं हम तो, और उर्फ में और भी कुछ नाम है, एक शिवा पिता भंवरलाल। इन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ियों से मेरे ऊपर हमला किया और मेरे गले में चेन थी वो ले लिया। 80,000 रुपये कैश से वो भी छीन लिया। उसके बाद मैं घायल हो गया गंभीर अवस्था में। मेरे परिवारजनों पर, मेरे साथ वाले थे, उन्होंने फ़ोन लगाया घर पे। पूरे परिवारजनों मेरे आए यहाँ पे घटना स्थल पे और 100 नंबर 100 नंबर गाड़ी को वहाँ पर बुलाया। पुलिस ने वहाँ पर मौके पे आके मेरे को घायल अवस्था में वहाँ से उठा के थाने में लाए। थाने से ये बलेडी और चिचोड़िया के रास्ते पे सर, और पुलिस ने वहीं से पुलिस उठा के लाई और अभी तक पुलिस ने आगे की कार्रवाई नहीं की। अपराधी आज भी बाहर घूम रहे सर और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अभी तक 2-3 बार थाने पे भी मेरा भाई गए पर पुलिस वालों अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कौन थाने का मामला? थाना इंगोरिया सर। क्या चाहते हैं आप? चाहता है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे अपराधी बाहर घूमेंगे तो दूसरे और को भी लपेट में लेगा सर। कानून से मेरा यही नहीं विनम्र निवेदन है कि पुलिस प्रशासन से कि अपराधी लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और जल्द से जल्द
उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सर। सुनवाई नहीं हुई तो क्या एसपी साहब को भी आप आवेदन देंगे? सुनवाई नहीं होगा तो हम एसपी साहब को कलेक्टर ऑफिस में आवेदन भी देंगे, हम जन सुनवाई में भी जाएंगे। पर अभी मैं गंभीर अवस्था में भी हालात में मेरी देख रहे हो आप भी, मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम राधेश्याम गुर्जर है सर। कितने लोग घायल हुए? मेरा एक भाई और है छोटा मान सिंह गुर्जर। कलेक्टर और एसपी ने काल भैरव मंदिर का निरीक्षण कर श्रद्धालु की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर एसपी ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के आगमन, निर्गमन, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं के प्रवेश मार्ग के आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित समतलीकरण किया जाए, लेवलिंग का काम तेजी से पूर्ण कराया जाए, श्रद्धालु के चलने के लिए मैट बिछाई जाए और वर्षा को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ टेंट भी लगाएं। मंदिर में पर्याप्त रोशनी के लिए नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। मंदिर परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक बैरिकेडिंग कराई जाए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने काल भैरव मंदिर के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान का भी अवलोकन किया, जिसमें वर्तमान में प्रगतिरत 5 करोड़ की लागत से शेड रेलिंग का एवं अन्य कार्य की जानकारी दी। साथ ही CSA 2028 के दृष्टिगत 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित मंदिर का कायाकल्प, मंदिर दर्शन के लिए रूट डायवर्जन, घाट निर्माण, पार्किंग, फूड प्लाजा, दर्शन व्यवस्था, पेयजल आदि कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान SDM LN गर्ग, अधीक्षण यंत्री स्मार्ट सिटी नीरज पांडे, उपायुक्त नगर निगम कृतिका भीमावत, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तहसीलदार RS पाटीदार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी सावन को देखते हुए आज काल भैरव मंदिर का भी निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रारंभ होने थे, जिस वजह से व्यवस्थाओं को चेंज किया जाना था। तो आज वहाँ पर निरीक्षण करके जो नई व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में निर्देश दिया गया है। लेकिन एक बार इसमें चूँकि सावन में काफ़ी भीड़ रहेगी, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी स्टेक होल्डर से एक बार चर्चा कर लें कि इसको कार्य को अभी हमें तुरंत स्टार्ट करने की आवश्यकता है या फिर हम लोग सावन के बाद स्टार्ट करें। धार्मिक नगरी उज्जैन में टाटा कंपनी द्वारा अपने मनमाने का काम किया जा रहा है। टाटा कंपनी की कंप्लेंट मिलने के बाद महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने हेतु श्री राम कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, मोतीबाग, महावीर बाग कॉलोनी, MPS मंगलनाथ पंपिंग स्टेशन एवं सुरासा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया। महापौर श्री मुकेश टिटवाल द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि टाटा कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए, नगर की जनता को किसी भी तरह की समस्या ना हो एवं कार्य उपरांत मेंटेनेंस को जवाबदारी टाटा कंपनी द्वारा तय की जाए। निरीक्षण के दौरान जल कार्य समिति एवं सीवरेज प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा, MIC सदस्य श्री कैलाश प्रजापत, कार्यपालन यंत्री श्री NK भास्कर, सहायक अभियंत्री श्री साहिल मैदावाला, श्री राजीव शुक्ला, टाटा कंपनी के RCM श्री राजीव नेमा, टेक्निकल श्री आशीष जैन मौजूद रहे। आपो जी, आज आपने घरों के कनेक्शन जो टाटा का प्रचलित कार्य है यहाँ से लेके तो MPS तक का अवलोकन किया है, क्या क्या आपने खामियां देखी और क्या क्या निर्देश दिए हैं अधिकारी? हमारा जो सीवरेज का काम चल रहा है उसको हमने घर के कनेक्शन कैसे होंगे, कैसे पानी यहाँ तक आएगा, कैसे जाएगा, इन सारे कार्यों को देखा और इसमें जो किस गति से काम हो रहा है इसको भी हमने देखा है। तो इनका ऐसा समझ सकते हैं कि हम 8-9 महीने में ये फर्स्ट फेज का काम हमारा चालू हो जाना चाहिए और इसमें जो जो कमियां देखी गई है उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं और आगे आज देखने के बाद में हम बैठक करने वाले, उस बैठक में सारे विषयों पर बात करेंगे। ग्राम बालोदा में जमीन हड़पने के बाद पर मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में 3 लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इंगौरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बालोदा हसन में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घायल ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने 7 बीघा जमीन 14 लाख रुपए की कीमत से खरीदी है, जिनकी रजिस्ट्री और नामांकन भी उनके नाम से हो चुका है। जब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खेत बबूनी कर घर लौट रहे थे, तभी मौका देकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। हमले में ओम प्रकाश और उसके भाइयों के साथ माराकूटी शुरू कर दी। मामले में 3 लोग घायल हुए हैं, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों द्वारा जमीन पर आए तो जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हमने ज़मीन खरीद रखी है 7 बीघा 3 हिस्सा बालोदा हसन में। उसको ले रजिस्ट्री, नामांतरण, सीमांकन सब हो गया है। वो कुलदीप खंडीगारा वाला और उसका मामा जी जुजार सिंह, गुलाब सिंह, हुसैन सिंह जो अपंग है और पटेल जो अपंग का फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग, और ज़मीन पर जबरन दादागिरी से कब्जा करना चाह रहे हैं। कल हम प्रशासन के साथ बोने गए थे
तो वो प्रशासन थी जब तक तो कुछ नहीं बोला। वो प्रशासन जैसे ही वहाँ से निकले थाने के लिए, और वो कुलदीप और जुझार सिंह, कुलदीप खंडीगारा वाला गुंडे लेके आया 25 से 30 लोग। हम ट्रैक्टर में और मेरा भैया ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, रास्ते में रोका, उसने मारपीट की। कुछ गुंडे भी थे उसके साथ 25 से 30 लोग। उन्होंने मेरे और मेरे भैया और मेरा भांजा और मेरा भैया का लड़का, इन चारों के साथ मारपीट की। कितने रुपये में ज़मीन खरीदी थी? मैंने ये 14 लाख रुपए बीघा में ख़रीदी थी। इसकी रजिस्ट्री, नामांतरण सब हो गया है, कब्जा भी मेरे को मिल गया है। मैंने गेहूँ भी उसमें लिए थे, गेहूँ की फसल भी ली मैंने, उसके बाद पलो भी किया मैंने। ज़मीन जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है दादागिरी से। कहाँ पर हमला करा आपने? ये बालोदा हसन में ही, जैसे खेत से बाहर हुए और हमला कर दिया उसने। कितने लोग थे हमला करने? 25 लोग थे। तो कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 3 लोग घायल हो गए। और कुछ धमकियाँ भी दी? हाँ, धमकी बोले जान से मार दूंगा, घर आके मारूंगा तेरे को, और ये ज़मीन छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो मैं तुमको, तेरे और तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा जान से। बंदूक, हथियार, हाकी सब लेके आता है वो। कौन थाने का मामला है? हिंगोरिया थाने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश जी। जो अभी घायल है उनका क्या? दिनेश। हिजरी मिस्री कैलेंडर के अंतिम महीने जुलहज की 18 तारीख को दाऊदी बोहरा समाज ने ईद ए गदीर का पर्व मनाया। दिन में रोजा रख विशेष नमाज भी अदा की, जिसमें इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अली अबी तालिब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह त्यौहार मिस्री कैलेंडर के माह जल अल हिज्जा की 18 तारीख को मनाया जाता है। हदीस के अनुसार इस ईद को सर्वश्रेष्ठ ईद माना गया है। ईद ए गदीर के पावन अवसर पर दाऊदी बोहरा समाज के श्रीमती नाजिमा हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी, श्रीमती तस्नीम खोजम प्रेसवाला, श्रीमती जैतून मोइजुद्दीन लट्ठावाला, सफदर लोहावाला ने उज्जैन में अम्बौदिया गांव स्थित आश्रम में पौधारोपण आश्रम के प्रबंधक सुधीर भाई के सानिध्य में किया। श्रीमती नाजिमा हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी ने सुधीर भाई को 25,200 रुपए की राशि भेंट की। सेवाधाम आश्रम जो कि पूरे विश्व में अपने अग्रणी है, जितने भी निराश्रित और जो मेंटली रिटायर्ड लोगों के लिए यहाँ पर हमारे उज्जैन का गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव और राष्ट्र का गौरव भाई सुधीर भाई गोयल, जो कि पद्म भूषण पद्मश्री से भी बहुत जल्दी नवाजने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर इन्होंने पूरे एक अलग ही दुनिया बता रखी है, और लगभग 500 से 1000 ऐसे परिवार से जो निराश्रित है या दिमागी रूप से जो अपसेट है, ऐसे लोगों की ये सेवा कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस्लामी जो कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर, उसका जो आखिरी महीना होता है वो जिलहज होता है, और जिलहज की 10 तारीख को हज जैसा पवित्र दिन होता है, और जिस दिन हम लोग ईद उल अजहा के रूप में ईद मनाते हैं। इसी महीने की 18 तारीख, जो कि आज 18 तारीख है, शिया जो मुस्लिम लोग हैं वो आज खास ईद जैसा ही पर्व मनाते हैं, और ईद गदीर क़ौम, जिस दिन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अली मुश्किल कुशा को खलीफा के रूप में उनको स्थापित किया था। तो आज अली मुश्किल कुशा के रूप में हम ये ईद के रूप में हम शिया लोग, और शिया लोगों में भी हम दाऊदी बोहरा समाज के लोग इस दिन मनाते हैं और रोज़ा रखते हैं, और बहुत ही ईद जैसा ही ये पर्व है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंकित धाम, जो कि यहाँ पर उज्जैन में सेवा धाम में है, जिसका सुधीर भाई संचालित करते हैं, उसमें हर वर्ष हम यहाँ पर पौधारोपण करते हैं, और 25,200 रुपये की राशि भी हम इसमें सेवा के लिए सुधीर भाई को हम हमारी तरफ से देते हैं। हम लोगों को एक सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे लोगों को जो भी हमारे को डायरेक्शन मिलता है या हमारे को जो भी शिक्षा हमारे को मिली है, वो हमारे धर्मगुरु आका मौला मुकद्दल मौला की तरफ से हमको हमेशा ये रहे कि हमेशा इंसानियत, चाहे वो कहीं पे भी इंसानी काम हो, उसमें हमेशा अग्रणी रहे, और ऐसे कार्य खैर में हमेशा तल्लीन रहे। यही हमारे सबसे बड़ा उनका जो आदेश होता है। हमेशा वो प्रवचन में हमेशा यही कहते हैं कि जिस मुल्क में रहो हमेशा उस मुल्क के वफादार रहो। ये भी उनकी ताकीद है, और ये भी शिक्षा हमको हमेशा मिलती रही है, और इस पर ही हम चलते रहते हैं और काम करते रहते हैं।
और वो इस बार उनके प्रवचन पाकिस्तान में होने वाले हैं, जो कि आज से 12 दिन बाद नया साल बोहरा समाज का आएगा। उस दिन नए साल के बाद 10 दिन तक प्रवचन होता है और वो पूरा महीना मुहर्रम का इमाम हुसैन के नाम से होता है। तो आज अली साहब का दिन है, अली मुश्किल कुशा का गदीर रखूँ, ईद गदीर रखूँ। इस पावन अवसर पर हमारे साथ में हैं हमारे सुधीर भाई, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर हम हमेशा पौधारोपण करते हैं। साथ में है श्रीमती तस्नीम खुजैमा प्रेसवाला, साथ में है हमारे श्रीमती जैतून मोहिद्दीन लट्ठावाला ने, श्रीमती नाजिमा फातेमी कुतुब फातेमी और हमारे सफदर भाई लोहावाला। हम लोगों ने यहाँ पर आकर पौधारोपण किया और सुधीर भाई को 25,000 की राशि हमने हमारे इस पावन कार्य के लिए हमने इनको दी है। हम आज इस पावन अवसर पर, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ईद का दिन है, हम लोग ये दुआ करते हैं कि हमारे सुधीर भाई को भारत का सर्वोच्च अवार्ड मिलना चाहिए इनकी सेवा के लिए। और इनकी सेवा से प्रेरणा लेके बहुत सी जगह पे ऐसे कार्य स्थापित हुए हैं और ये दिन रात इन्होंने अपना जो ध्येय बनाया है ये काबिल तारीफ है और जो कोई भी नहीं कर सकता वो कार्य करते हैं। तो हमारी दुआएं हमेशा इनके लिए है और साथ में हम हमारे सैयदना साहब की भी दीर्घायु की दुआ करते हैं, कामना करते हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वर्षों से दाऊदी बोहरा समाज के अग्रगण्य जो प्रमुख लोगों में हैं, समाज सेवियों में, जो लगातार समाज के वंचितों, अभावों, ग्रस्तों के लिए अपने जहन में प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उसको बांटने के लिए वो सेवाधाम आते हैं अंकित ग्राम में। कुतुब भाई आज अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ आए हैं, मित्रों के साथ में आए, मुझे बहुत खुशी है। और आज का दिन कितना पवित्र है ये आपने बताया अली साहब के उसमें, और सैयदना साहब की शिक्षाओं का जो अक्षरशः पालन करते हैं वो निश्चित ही उनके लिए बहुत आदर प्रकट करते हैं। मैं पूरे सेवाधाम आश्रम परिवार के 800 सदस्यों की ओर से भाई कुतुबुद्दीन नियाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार आपका आत्मीय रिश्ता हमारे साथ बना रहे जैसे वर्षों से बना है। आप सबका भी मैं बहुत आदर करता हूं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।